रुक जाओ लड़कों, अभी शादी मत करना। जब तक तुम ये वीडियो नहीं देख लेते शादी मत करना। क्यों? अगर तुमने ये वीडियो देखे बगैर शादी कर ली तो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश ये करो, पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद सोचो कि तुम ये सब काम कर सकते हो या नहीं। अगर कर सकते हो तो तब शादी करना, वरना नहीं। ये वीडियो अगर लड़कियां देख रही हैं तो बराए मेहरबानी कि वो बंद कर दें। ये वीडियो आज की बहुत ख़ास वीडियो है और सिर्फ़ है उन लड़कों के लिए जिनकी अभी शादी होनी है। खैर, वो मर्द हजरात भी देख सकते हैं जिनकी शादी हो चुकी है और वो अपनी ज़िंदगी में अपनी बेगम के साथ अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे करना चाहते हैं, या जिनको अपने ताल्लुकात बनाने में दुश्वारी पेश आ रही है, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। मगर लड़कियों, तुम लोग बंद कर दो। आज की वीडियो ख़ास लड़कों के लिए है। तो हम आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिससे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, और जो लोग अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने लगे हैं उनको स्टार्ट में ही बहुत अच्छी गाइडलाइन मिल जाएगी। आइए तो देखते हैं। अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज की वीडियो ख़ास तौर पर, जैसे मैंने शुरू में बताया है, कि लड़कों के लिए है। तो लड़कों की अवेयरनेस होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियाँ तो फिर लड़कियाँ हैं, समझ आती हैं, लेकिन लड़कों को बहुत सी चीज़ें बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज की जो वीडियो है ये है एक शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत के लिए, या उन लोगों के लिए जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो ये हम वीडियो उनके लिए बना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात ये कि जो शादी है वो एक बहुत मुक़द्दस रिश्ता है। निकाह में अल्लाह ताला ने बहुत सारी बरकत डाली हुई है, सवाब डाला हुआ है। लेकिन शादी तो कर लेते हैं हम, ये सुन्नत भी अदा कर देते हैं, लेकिन इस सुन्नत को आगे हमने किस तरह से लेकर चलना होता है और हम पर कौन कौन सी जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं वो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत से मुश्किलात पेश आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हक महर की। हक महर अल्लाह ताला की तरफ से रखा गया है और इसके बारे में कुरान पाक में बहुत बहुत सी अच्छे से हुक्म दिया गया है कि ए लोगों, अपनी बीवियों का हक महर वक्त पर अदा कर दो। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग निकाह के साथ ही हक महर अदा कर देते हैं, क्योंकि हक महर एक औरत के लिए समझे एक अल्लाह ताला की तरफ से एक नए रिश्ते में कदम रखने का एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा होता है। लेकिन हमारे माशरे में क्या होता है, हमारे माशरे में हक महर सबसे एंड पे रख दिया जाता है। होता क्या है, या तो अदा नहीं किया जाता, या फिर शोहर साहब पहली रात बेगम के आगे हाथ जोड़ के या कुछ भी कह के उसको माफ़ करवा लेते हैं, और बेगम भी वो थोड़ी शर्मीली भी हुई होती है, उस टाइम थोड़ी सहमी होती है, तो वैसे ही अपने मजाजी खुदा को कह देती है, ले हमने आपको ये हक महर बख्श दिया। लेकिन ये बहुत गलत बात है। सबसे पहली बात ये कि जब हम लोग शादी पर इतने ज़्यादा खर्चात करते हैं, हम लोग जो गैर ज़रूरी रसूमात होती है उन पर हम इतने ज़्यादा खर्चे करते हैं, जहेज़ पर इतना खर्चा कर रहे होते हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ों पर खर्चे कर रहे होते हैं जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो हम खर्चे क्यों कर रहे होते हैं? वो दिखावा बहुत ज़रूरी होता है। तो याद रखें, दुनिया से बेहतर आखरत है। सबसे पहले आपको आखरत के बारे में सोचना है, दुनिया तो फिर बाद में आती है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग बरी के लिए पैसे निकाल कर अलग से रख लेते हैं, जैसे हम लोग ने सोचा होता है कि हमने एक बहुत ग्रैंड रिसेप्शन देनी है कि ख़ानदान वाले और दुनिया वाले बस देखते रह जाएं, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जब इन सब चीज़ों के इतनी इतनी लाखों के हिसाब से रकम हम निकाल कर रख लेते हैं, तो अच्छी बात ये है कि हमने जो हक महर हमारा तय पा चुका होता है निकाह से पहले, जब दोनों फैमिलीज़ बात करते हैं मोस्टली हक महर उसके अंदर तय पा चुका होता है। तो जब उसमें पा चुका होता है तय, तो कोशिश ये करें कि हक महर की रकम भी निकाल कर आप साइड पर रख लें, और जैसे ही आपका निकाह होता है आप ये हक महर की रकम दे दें। ये अल्लाह ताला के करीब एक बहुत 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 अच्छा अमल है। कोशिश करें कि इस अमल को बहुत अच्छे से मुकम्मल करें। नंबर 2, होता क्या है, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरी करना। आप एक लड़की को शादी करके घर तो ले आते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी करना पूरी भूल जाते हैं। आपके ख़्याल में होता क्या है? आपने सोचा होता है कि अब जी शादी हो गई है, अभी लड़की आई है, रसा बसा घर है, जहेज़ वेज़ सब कुछ लेकर आई है और हमने भी बहुत अच्छे से सारा इंतज़ाम कर दिया, तो बस अब इस लड़की को क्या ज़रूरत है? इस लड़की को सिर्फ 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता। आप ख़ुद सोचें, इंसान की बहुत सी ज़रूरियात होती हैं जिसको उसने पूरा करना होता है, और एक नई आने वाली लड़की की ज़रूरियात क्या होती हैं ये उसके शौहर से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो कोशिश ये करें कि उसको महाना अपनी हैसियत के मुताबिक
कुछ ना कुछ जेब खर्च ज़रूर दिया करें, क्योंकि जब आप उसको जेब खर्च ज़रूर देते हैं तो एक तो औरत में थोड़ा सा हौसला पैदा हो जाता है कि चलो यार, अगर मुझे कुछ लेना हुआ, कुछ करना हुआ, या मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने कुछ इस्तेमाल करना हुआ, या मैंने अपने किसी को कोई गिफ्ट देना हुआ, अपने रिश्तेदारों में किसी को, तो मुझे टाइम पर मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, मुझे किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, मेरे पास अपनी मेरी जेब खर्च होगी जिसमें से मैं निकाल कर दे सकती हूँ। आप लोगों ने अच्छी तरह, आप लोगों को पता होगा, जिस औरत के पास जितने पैसे होते हैं उसकी कोशिश होती है कि वो उससे कम में गुजारा करे। तो इस बात को लाजमी जहन में रखेंगे। तीसरी बात ये, होता क्या है, शादी हो जाती है, हम लोग कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, शादी पे बहुत कुछ बन गया, अब 3 से 4 साल तो तुम्हें कपड़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बाकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन किन कपड़ों की ज़रूरत नहीं है ये जानना बहुत ज़रूरी है। उन दोनों तरफ ये होता है शादियों में कि कपड़े बहुत ज़्यादा फैंसी होते हैं, रेशमी होते हैं, कढ़ाइयों वाले होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो आम कपड़े होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, जो घर में पहनने वाले होते हैं, वो दोनों तरफ से ही बहुत कम होते हैं। तो होता ये है, अब उस बेचारी लड़की को कपड़ों की ज़रूरत होती है तो उसको हर बार एक ही बात कही जाती है, अभी तो शादी हुई है, अभी तो तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं। भाई जनाब, कपड़े हैं, लेकिन उन कपड़ों को कब पहनना है, किस मौके मुनासबत पर पहनना है, ये तो आप देख लें। वो बेचारी इतने भारी भरकम कपड़े पहनकर घर में तो नहीं फिर सकती, रात को सो तो नहीं सकती, उनका भारी भरकम कपड़ों को पहनकर काम तो नहीं कर सकती। तो इसलिए वो भारी भरकम कपड़े दावतों के लिए, शादियों के लिए, फंक्शनों के लिए होते हैं, लेकिन आम ज़िंदगी में, आम दिनों में उसको नॉर्मल कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो कोशिश ये करें कि आप ये चीज़ उसकी लाजमी पूरी करें। साथ साथ में आपको एक ख़ास बात बताना चलूँ, कुछ लोगों को आम रूटीन में ही, घर से ही, मतलब शुरू से उनको आदत होती है गालियाँ देने की। ठीक है, कुछ घरों में होती है, बात बात पे लोग निकाल रहे होते हैं, या कुछ दोस्तों में बैठकर आदत हो जाती है, लेकिन जब आपके घर में आपकी बीवी आ जाती है तो कोशिश करें उसको गाली मत दें, ना गुस्से में ना प्यार में, क्योंकि गाली गाली ही है। और गाली देने से अगले वाले की सुनने, जब वो सुनता है उसके कानों में गाली जाती है ना, तो उसके दिल में आपकी मोहब्बत कम होने लग जाती है। मोहब्बत कम होती है तो इज़्ज़त कम हो जाती है, उस रिश्ते में वो मिठास, वो चाहत नहीं रहती जो होनी चाहिए। तो कोशिश ये करें, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से बात करें। अगर उसे कोई गलती भी हो गई है तो उसको मोहब्बत से समझाएं, क्योंकि मोहब्बत एक इतना बड़ा हथियार है कि इससे आप इंसान कत्ल भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन अगर आप बंदा जहर दे के मारेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए कोशिश ये करें, आप जब भी अपनी बीवी से बात करें तो बहुत मोहब्बत से बात करें, बहुत एहतराम से बात करें, क्योंकि उसके एहतरा औरत ऐसी चीज़ है जिसको मोहब्बत भी चाहिए और इज़्ज़त भी चाहिए। भला आप उसको पैसा ना दें, उसको दौलत ना दें, लेकिन मोहब्बत और इज़्ज़त ज़रूर दें, क्योंकि वो उससे उसका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बीवी क्या, कोई भी रिश्ता हो, उसमें मोहब्बत और इज़्ज़त, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं। इज़्ज़त तो इंसान को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। हर इंसान चाहता है कि उसको इज़्ज़त दी जाए। दूसरी बात ये, कोशिश करें, आप आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, तो अपनी बेगम के लिए तोहफ़ा ज़रूर लेकर आएँ। तोहफ़ा लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो ये ऐसा रिश्ता है जिसमें मोहब्बत बढ़ती रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश ये करें कि अपनी बीवी के लिए तोहफ़ा लाएं। अब तोहफ़े से मुराद ये नहीं कि लाखों, कोई पता नहीं बहुत महंगा हज़ारों वाला तोहफ़ा चाहिए, नहीं। औरतें बहुत मासूम होती हैं, बहुत छोटा सा दिल होता है इनका। थोड़ी एक लिपस्टिक भी ला दें तो उससे भी खुश हो जाती है। कपड़े ला दिए, जूता ला दिया, या और कहीं आप कुछ गए हैं, कुछ खाने को भी अगर आप ले आते हैं ना, शाम को ऑफिस से वापस आ रहे हैं, बेगम के लिए थोड़ा सा कोई कोई दही भल्ले, कुछ बर्गर वर्गर ले आए, ठीक है, उसी से बड़ी खुश हो जाती है। और हर बंदे के आगे आगे, मेरा मियाँ बहुत अच्छा है, मेरा शौहर बहुत अच्छा है, इतना ख्याल रखता है, इतना, रोज़ शाम को आते हुए कुछ ना कुछ लेके आता है। तो अपनी हैसियत के मुताबिक आप उसको कोई ना कोई तोहफ़ा देना, कुछ ना कुछ ऐसा हल्का फुल्का करते रहा करें, ताकि उससे वो खुश हो जाए। सब मिलजुल कर रहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में लड़कियां नहीं रह पा रही होती। उस सूरत में अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि शौहर अपनी बीवी को अलग घर लेकर दे। ये सब कुछ उस टाइम है जब आपके हालात ख़राब हो रहे हो। अगर आप बहुत खुशी खुशी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि रिश्ते बहुत अनमोल और बहुत ख़ास होते हैं। एक बार छिन जाए तो दोबारा लौट के नहीं मिलते। तो कोशिश ये करें कि सब लोग मोहब्बत से रहें, लेकिन अगर नहीं रह सकते, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं और बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, और आजकल तो मसले मसाइल जॉइंट फैमिली सिस्टम के बहुत पीक पर जा रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि आप अपनी बीवी को अलग घर लेकर दें।
वो चाहे घर छोटा ही क्यों ना हो। اور جو لوگ حیثیت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی بیگمات کے لیے کسی ملازمہ کا انتظام کر سکتے ہیں، کیونکہ عورت کو صبح سے لے کے شام تک کام 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 ہوتا ہے، بچوں کا ناشتہ بنانا، شوہر کا بنانا، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے تو ساس سسر دیور جیٹھ نندے وغیرہ سب کو دیکھنا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے گھر میں رہ رہی ہے تو میاں کا گھر، میاں کا کام، بیوی بچوں کو سنبھالنا، اسکول چھوڑنا، لانڈری، یہ وہ سب بہت سے کام ہوتے ہیں۔ لیکن بات پھر یہیں پر ہوگی جو افورڈ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے، جس کی انکم ہی بہت کم ہے، اس پہ جی بیوی حاوی ہو جائے کہ نہیں مجھے تو رکھ کے دے ملازمہ، ایسا نہیں ہوتا۔ میاں اگر اچھا ہے تو بیوی کو بھی اس کو ساتھ ساتھ سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بتاتی چلوں، بیوی کے رشتہ داروں سے، بیوی کے گھر والوں سے بہت اچھا برتاؤ کرو۔ ہم نے موسٹلی یہ دیکھا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں کہ بیوی کے گھر والے آ جاتے ہیں، میاں کا ناک منہ چڑھ جاتا ہے، یا وہ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے، یا اس دن ان کی میٹنگز ہی ختم نہیں ہوتی، یا دوستوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈنر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جب بیوی کے گھر والے یا رشتہ دار آتے ہیں تو نہ ان کو ٹائم دیتے ہیں نہ ان سے ملتے ہیں۔ یہ ایک بہت غلط چیز ہے۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے آئیں تو آپ کی بیوی ان کو بہت اچھے سے ویلکم کرے، بہت اچھے سے ان کے لیے کھانا بنائے، بہت خوش ہو کر ان سے بات کرے، اسی طرح بیوی کا بھی حق بنتا ہے۔ اس سے بیوی کی بھی عزت ہو جاتی ہے اس کے میکے میں، اور آپ کی بھی بیوی کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ بیلنس لے کر چلیں اور اپنے رشتوں کو اچھا بنائیں، کیونکہ میاں بیوی اگر خوش نہیں ہوں گے آپس میں تو گھر نہیں چل سکتا۔ جب گھر نہیں چلے گا تو وہ ایک مکان رہ جائے گا، آپ اس کو گھر کا نام ہی نہیں دے سکتے۔ گھر لوگوں سے بنتا ہے، اینٹوں سے تو صرف مکان بنتے ہیں، تو یہ بات ضرور یاد رکھیے گا۔ دوسری بات یہ بتاؤں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس طرح کے جو دینی مسائل ہیں اس میں شوہر کو چاہیے وہ بیوی کو سپورٹ کرے۔ اس کو سپورٹ کرنے سے کیا مراد ہے کہ وہ اس کو سمجھائے۔ سم ٹائم ہوتا ہے مرد حضرات نماز کے پابند ہوتے ہیں، اسلامی لحاظ سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بیگمات کا دھیان کچھ اور ہوتا ہے، تو کوشش یہ کریں جن کی بیگمات اس چیز میں تھوڑی سی لاپرواہی برتتی ہے وہ ان کو دین کے مسائل سمجھائیں، بتائیں، ان کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس سب کی چیزوں کے بارے میں اویئرنیس دیں۔ اور جن کی بیگمات بہت زیادہ اسلام کی طرف ہوتی ہیں، ان کے مرد حضرات کے حالات کچھ خراب ہوئے ہوتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ وہ بیگمات بھی اپنے میاں کو اس چیز کی اویئرنیس دیں، کیونکہ بات کریں گے تو ہی بات بنے گی نا۔ ظاہری سی بات ہے ہمارے معاشرے میں ہر انسان، ہر ماں باپ اتنا تو افورڈ نہیں کر سکتا کہ ہر بچی کو ہر گھر سے بہت زیادہ جہیز ملے، لیکن آج کل جہیز کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ موسٹلی لڑکیاں تو بیچاری گھر میں بیٹھی بیٹھی ہی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے سب کو آزاد کرے، جہیز ایک لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی شعور، اتنی ہمت دے کہ ہم اس لعنت سے آزاد ہو سکیں، آمین ثم آمین۔ لیکن یاد رکھیں ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹیوں کو جہیز ضرور دے، اور دیتے بھی ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ جن لڑکیوں کو جہیز کم ملا ہے اور جن کو زیادہ ملا ہے، ظاہری بات ہے خاندان میں ہر قسم کی بہویں آتی ہیں، کم جہیز والی بھی آتی ہیں، زیادہ جہیز والی بھی آتی ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ اپنی بیوی کے سامنے کبھی بھی ایسی کسی عورت کا ذکر نہ کریں یا اس کے جہیز کا ذکر نہ کریں کہ وہ جہیز میں یہ لے کر آئی ہے، وہ جہیز میں وہ لے کر آئی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے دل آپ کی بیوی کا ٹوٹتا ہے، وہ دکھی ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا جرم ہو گیا، اس کے اندر احساس کمتری جنم لے لیتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا دل اور دماغ سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ دل اور دماغ پر اتنی بری طرح سے حاوی ہو جاتی ہے نا کہ انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ تو کوشش یہ کریں کہ پہلی بات تو یہ کہ اس جہیز جیسی لعنت سے خود کو آزاد کریں، آزاد نہیں ہو سکتے تو کم سے کم اس چیز کو بہت زیادہ پرموٹ نہ کریں۔ دوسری بات آپ کو یہ بتاتی چلوں، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی دوسری لڑکی کا یا اپنی کزنوں کا ذکر ہرگز مت کرے، کیونکہ بیوی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑے دل کی کیوں نہ ہو، لیکن شوہر کے زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جو کسی دوسری عورت کے بارے میں ہوں وہ کبھی برداشت نہیں کرتی۔ بے شک وہ زبان سے نہ کہے لیکن اس کے دل اور دماغ میں یہ چیز رہ جاتی ہے، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ مرد کا دیا ہوا دکھ عورت ساری زندگی نہیں بھولتی۔ تو کوشش کریں کہ ایسا کوئی دکھ نہ دیں جو اس کے دل اور دماغ میں رہ جائے۔ کیونکہ آپ نے قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر ہوا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کریں، اس پہ ظلم اور ستم مت کریں، نہیں تو اگر آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس پہ ظلم مت کریں، اس پر بیجا پابندیاں مت لگائیں، اس کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیں۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہر عورت صحیح ہو، سم ٹائم عورت بھی غلط ہوتی ہے اور مرد صحیح ہوتے ہیں،
لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنے درمیان میں پیار محبت اور ان چیزوں کو لے کر آئیں، نہ کہ ظلم زیادتی مار پیٹ ان چیزوں کو لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت فرصت سے بنایا ہے اور بہت اچھا بنایا ہے، بہت نازک مزاج اور بہت خوبصورت دل سے بنایا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور نیکسٹ آپ کیا ٹاپک جاننا چاہتی ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔